So, hello everyone, this is Ankur Singh once again. Welcome to this FinTube, and we are starting a new day from Monday. This आज तारीख है 17 अक्टूबर 2022 और देखते हैं कि वीकेंड्स के दौरान यानी सैटरडे संडे को कौन कौन से ग्लोबल डेवलपमेंट्स और ग्लोबल इवेंट्स हुए विच आर गोइंग टू अफेक्ट आवर मार्केट स्ट्रक्चर। और देखिए अभी एक हॉकिशनेस बनी हुई है फेड रेट हाइक की, रिसेशन की, बट इंडिया इज़ स्टिल परफॉर्मिंग, आई कैन से दैट इट्स परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग द इमर्जिंग मार्केट्स। तो इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी है और HDFC बैंक और अदर रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी ठीक ठाक और काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसी ही बात हो गई कि अगर आपको एक बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पे आप अपनी एग्ज़िट लेते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस अपनी एग्ज़िट लेते हैं जस्ट व्यूइंग द अपकमिंग फियर ऑफ रिसेशन, और दे मेक न्यू पोजीशंस। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें FIIs एग्जिट कर रहे हैं, वेयर एज DIs आर स्टिल ऑन अ डिफेंसिव मोड एंड दे आर डिफेंडिंग इट इन प्रॉपर वे, और उसको काफ़ी कुछ बैलेंस करने के लिए DIs कोशिश कर रहे हैं। तो FIIs का एग्ज़िट हो रहा है, दैट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, बट DIIs उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। तो ये अभी एक बराबरी का गेम हो गया है, राइट। बट ग्लोबल हेडविंड्स अभी उतने पॉजिटिव नहीं है कि हम मार्केट में बहुत ऊपर की तरफ शूट अप करें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा वीकेंड्स में बहुत सारी न्यूज़ में और बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में इन हेडलाइन की US में रिसेशन का फियर तो है ही, ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो हालांकि डॉलर अपने अपर एंड से कुछ कूल डाउन हुआ है। अगर हम अपने डॉलर इंडेक्स की अगर आप चर्चा करें तो अपने अपर लेवल से कुछ कूल डाउन हुआ है, लेकिन अभी 113 इज़ नॉट अ गुड प्राइस स्ट्रक्चर टू गो अपसाइड, राइट। और सिमिलरली विथ USD INR तो 82 रुपीज़ पर डॉलर इज़ नॉट अ गुड प्राइस फॉर अस टू गो इन बुलिश मोड। तो इस लेवल पे अगर कहा जाए तो अभी भी एक रेंज बाउंड में अगर हमारा जो मार्केट फंसा हुआ था पिछले कई दिनों से, 7-8 दिनों से, तो स्टिल वी आर सीइंग दिस मार्केट स्टिल इन अ रेंज बाउंड। और बहुत अग्रेसिवली बाइंग की सिचुएशन नहीं बनती है। और जैसा कि आपको ने ये भी खबरें देखी होंगी कि मार्केट में चाइना में शायद कुछ लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं और वहाँ से डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल प्राइसेस भी आप देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुआ है। और ख़बर ये है कि OPEC प्लस कंट्रीज़ ने फिर से एक बार डिसीजन लिया है कि वो अपने प्रोडक्शन को थोड़ा और कम करेंगे सो दैट दे कैन बैलेंस दिस डिग्रेडेड प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पहले कुछ डिसीजन लिए थे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अपनी सप्लाईज़ में, और अभी भी सप्लाईज़ को कुछ और कम करने के लिए का डिसीजन लिया सो दैट दे कैन बैलेंस दिस डाउनग्रेडेड प्राइसेस ऑफ। तो देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना या नीचे जाने के दोनों इफ़ेक्ट होते हैं, बैड और गुड इफ़ेक्ट। वो लिक्विडिटी को क्रंच भी करता है, और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा भी माना जाता है। तो अगर इसको देखेंगे तो इसका बाई डायरेक्शनल इंडिकेटर है अगर आप कहेंगे मार्केट का। तो इससे बहुत एग्जैक्ट आप मार्केट एनालिसिस तो नहीं कर सकते, बट इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर टू टेल यू अबाउट द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, राइट। तो इंडियन मार्केट में देखते हैं कि हम आज अपने फेवरेट निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं और हमारे आगे की प्रोस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो दीज आर द लेवल्स फॉर टुडे एट लीस्ट। these dotted lines are the levels support and resistance for the week। अगर इस लेवल्स को हम ब्रेक करते हैं 39,600
या फिर डाउन साइड दिस 39,200, तो हम काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकते हैं। और नीचे हम एक सपोर्ट ले सकते हैं, इनिशियल सपोर्ट अगर आप कहेंगे 39,200। हाँ, रिमेंबर द थिंग, इफ़ वी गेट एनी काइंड, इट्स स्टिल सेल ऑन राइज मार्केट। और अगर किसी भी राइज पे हमें मौका मिलेगा डाउन साइड में शॉर्ट करने का, डेफिनेटली हम वहाँ से ठोकेंगे, राइट। इसका इमीडिएट सपोर्ट आपको फिर से वही अपने पुराने लेवल्स पे 39,950 के 38,950 के आसपास मिलेगा, अगर हम डाउन साइड में 39,200 के नीचे ट्रैवल करना शुरू करते हैं। और सेकंड टारगेट हमारा होगा 38,650। अपर साइड में अगर हम 39,600 को ब्रेक करते हैं किसी भी हैमर कैंडल, किसी भी हैमर कैंडल पे, या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे, राइट, या फिर इनसाइड ब्रेकआउट पे, राइट। तो इस लेवल्स पे अगर हम इन 15 मिनट कैंडल का क्लोज देखते हैं तो अपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बट वी विल बी वेरी कॉशियस अबाउट अपर साइड। अपर साइड में हालांकि एचडीएफसी बैंक काफ़ी लीड करेगा आज, देखना ये होगा कि उसके प्राइसेस कैसे रिएक्ट करते हैं फॉर दिस बैंक निफ्टी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है और उसका मूवमेंट बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर सकता है। ये देखना होगा प्राइस मूवमेंट कैसे होते हैं, प्राइस एक्शन किस तरह से रिएक्ट करता है मार्केट में, कि एचडीएफसी बैंक के जो अच्छे प्रॉफिट अर्निंग्स के रिजल्ट्स आए हैं वो किस हद तक मार्केट को अफेक्ट करेंगे, तो ये देखना होगा हमें। बट इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ बियरिश मोड फ्रॉम दिस 39,200, definitely you should sell this market on rise, right, this 39,200, these levels, if we break these levels we are going to short it definitely। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी के जो हमारे लेवल्स बनते हैं दे आर लाइक दिस, और इस लेवल पे निफ्टी में लास्ट फ्राइडे को हमने अपर लेवल से काफ़ी तेज़ी से एक सेल ऑफ देखा था, राइट, और the levels are still intact। 17,400 to 450 is the major and again the major resistance for the for this nifty। 17,400 को क्रॉस करना 15 मिनट पे इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और अगर 17,400 को ये क्रॉस करता है 400 to 500 तो हम अपर लेवल पे 17,600 के लेवल को टच कर सकते हैं। बट इट्स कॉशियस कॉल कि अभी 17,400 के लेवल्स को ब्रेक करें डिसाइसिवली और 17,500 तक पहुँचें, दैट लुक्स वेरी difficult for the market, but still the positive results are ahead of us, so we can expect such kind of move in market। तो अगर अपर लेवल से आपको किसी भी तरह की हैमर कैंडल मिलती है, आई वुड सजेस्ट यू टू शॉर्ट द मार्केट at any cost and don't and try not to go long aggressively, because global headwinds are not in favor of bull, so it will be advisable not to go aggressive long and keep your position sizing with your pocket। 17,200 17,000 is going to be the major support for, because it's a kind of round of figure for this nifty, और 17,000 को अगर हम ब्रेक करते हैं we are going to have good support here, our previous levels 16,800, so these are the support levels which is 17,100 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद 17,000 विच इज़ राउंड फिगर एंड देन 16,008
80 के आसपास हम सपोर्ट ले सकते हैं डाउन साइड में। ये हमारे कुछ वीकली सपोर्ट्स हैं, इनको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट विल ब्लीड लाइक एनीथिंग, राइट? So these are the levels for Nifty Bank Nifty. I hope you are enjoying these sessions. आपको इन सेशन से काफ़ी मार्केट में एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ट्रेड करने का प्लान बन सकता होगा, और आई होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू अलॉट। और इफ़ यू लाइक इट you can subscribe it, and if you don't you can unlike or unsubscribe also. दूसरी चीज़, the link of the telegram is already given in the description below. You can join me there also. And that's it from my side as of today. We'll discuss our post market report in evening. See you in evening. Have a nice day.